जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया जलखर। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ईश्वर आप सभी लोगों को भी ठीक रखे और आप सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य दे दे। तो आज हम आपके साथ अपने डेली के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए पूरे समय हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। देखिए, सुबह होती है, सुबह जैसे ही हम लोग उठते हैं अपना थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हो करके और सबसे पहले चाहिए रहती चाय। चाय पीने के बाद होता है हमारा स्नान। और हमारी गुड़िया ने स्नान करके और भगवान जी की पूजा कर रही है। ये हमारे को आंटी जी ने फूल दिए हैं, सुंदर सुंदर देवी जी के फूल, चक्री वाले फूल। और एक दो फूल हमारे पारिजात के पौधे में भी अभी आने लगे हैं। वो आते हैं अगस्त एंड तक आएंगे तो अच्छे भर भर डलियाँ निकलेंगे। भगवान जी को नहला धुला कर बिठा दिया है। देखो, जायसुन का फूल इतना बड़ा है कि देवी जी की पूरी मूर्ति ही ढक गई है। बहुत सुंदर फूल, देसी जायसुन का फूल है। लोगों ने तो बहुत प्रकार के, बहुत सी वैरायटी वाले जायसुन के पौधे भी लगा लगा के रखे हैं अपने घर में, लेकिन ये देसी जायसुन का फूल देवी जी को बहुत पसंद है। कनेर का फूल है। और हमारे सिंहासन में पूरा भगवान जी का परिवार है। गणेश जी हैं, छोटे गणेश जी हैं, बाल मुकुंद जी हैं, देवी मैया हैं, अन्नपूर्णा माँ हैं, दुर्गा मैया है। हमने एक शीशी में नर्मदा जी का जल भी भर करके रखा है। एक भोले बाबा हैं, भोले बाबा का त्रिशूल है। और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की मूर्ति भी लगी हुई है। गंगा जी का जल भी है भगवान जी के सिंहासन के ऊपर रखा हुआ है। गुड़िया ने आरती पूजा कर दी है, बाहर तुलसी जी को भी बता करके आ गई है। और बहुत ही तन मन धन से पूजा पाठ संपन्न हो गई है। इसके बाद हम भी हमारी पूजा करेंगे। हम भी नहा करके आए हैं और जब जिसका समय रहता है अपनी अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। ये देखो, बारिश में माचिस भी ठंडी पड़ जाती है, जलती नहीं है जल्दी से, बड़ी मुश्किल से जलती है। सीख ठंडी हो जाती, नमी में ऐसे ठंडी ठंडी हो जाती है। तो हमने दीपक जला के और धूप बत्ती जलाई है भगवान जी को, धूप बत्ती धूप दिखा करके। और जो भी हमारी पूजा पाठ है, फूल थोड़े से हम लोग मार्केट से भी लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि घर में इतने फूल नहीं लग पाते हैं। गेंदे के फूल अभी तो बेल पत्ती वगैरह सभी बाज़ार से लानी पड़ रही है। भगवान जी को कुकू, चावल, हल्दी और चंदन ये सब लगा करके और अपनी पूजा पाठ करते हैं। दीपक भी जला लिया है। जो भी हमारे को मंत्र पढ़ना रहता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। भगवान को हम भी अपने फूलों से सजा दिया है। गुड़िया ने भी सजा दिए थे और थोड़े से फूल और रखे थे तो हमने भी भगवान जी को सजा दिया। ऐसा लगता है कि भगवान को पूरा फूल से ही सजा दो, अच्छा लगता है। पूजा पाठ भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर हम सुबह में जल्दी स्नान करके पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत फ्रेश जाता है, बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छे सुबह से कुछ अच्छा काम किया है। ये देखो, ये बेल पत्ती अभी बाज़ार से लेकर के आए हैं। 10 रुपए की 4-6 बेल पत्ती दिए हमको। माता जी की फ़ोटो भी है हमारे सिंहासन में, देवी मैया। ये हमारे दीपक जी जल रहे हैं। हम भी हमारी आरती पूजा कर देंगे। भगवान जी को दीपक बता के, धूप बत्ती बता के और हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई है। और फिर इसके बाद हमारा किचन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हम लोगों का किचन में है। हमारे घर की सबसे बेटर जगह और सबसे अच्छी जगह हम लोगों के लिए होता है किचन। किचन में हम लोग जब तक काम नहीं करते हैं, हमारा किचन हमारी याद करता है कि आंटी जी कब आएंगी किचन में काम करने। हमारी गैस हमारा इंतज़ार कर रही है। सब्जी भाजी, ये देखो, हमने चावल का कुकर लगा दिया था, दाल भी सिजा के रख ली है। अब हम दाल फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग किचन में काम नहीं करें हमारा पूरा काम संपन्न नहीं होता है। पूजा पाठ एक अलग बात है, किचन का काम करना एक अलग बात है।
दाल फ्राई कर रहे हैं। दाल फ्राई करने के बाद हम सब्जी भी बनाएंगे करेले की। जीरा, राई, हींग ये सब डाल करके हमने दाल को फ्राई कर दिए। टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर की दाल हम लोगों को यहाँ पर बहुत पसंद है। इन लोगों को टमाटर नहीं डाले तो उनको दाल का कलर ही अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों कभी कभी पानी से अच्छी दाल फ्राई हो जाती है। टमाटर डाल दिए। आज तो दाल थोड़ी सी सीजने में ऐसी भीगी भीगी टाइप की रह गई, पता नहीं पानी आनी के कारण किस कारण से। ये देखो हमारे टमाटर हो गए और अब ये हमने कढ़ाई में दाल डाल दी है। फिर इसी कढ़ाई को धो करके हम इसमें सब्जी फ्राई कर देंगे। भीगी भीगी दाल हो गई है हमारी। आगे देखा भीगी भीगी सी दाल दाल को अच्छे से गैस पे उबलने रख देंगे। थोड़ी उबल जाएगी तो इसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये करेले काट करके हमने रखे थे। करेले में नमक मिला के रख दिया था और इनको अब अच्छे से मसल के सारा कड़वापन निकाल लेंगे। और फिर इसका कड़वापन निकालने के बाद इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्ज़ी और बहुत पौष्टिक भी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होती है। मैंने अपनी गुड़िया को बोला कि इसका ये रस पी ले, अच्छा लगता है, तो बोलती नहीं मैं नहीं पीती, ज़्यादा कड़वा लगता है। इसका कड़वा पानी शुगर वाले लोग पीते हैं। दाल हमारी अच्छी उबल गई है और अब हमने इसको रख दिए सब्ज़ी बघारने के लिए। गैस के ऊपर रख दी हमने कढ़ाई को। इसके बाद अभी हमको तेल का पाउच खोलना है। देखो हम तेल के पाउच को ऐसा पन्नी लगाकर पूरा डायरेक्ट बर्तन में तेल नहीं डालते। इस पाउच को ऐसा केतली में फंसा के रख देंगे और उसका एक कोना हम काट लेंगे, जिससे क्या केतली भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, चिट्टी नहीं होती। और पन्नी जो तेल रहता है वो थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो पन्नी में रहता, नहीं तो बर्तन में रखो ना तो बहुत चिट्टे हो जाते हैं तेल के बर्तन। ये अब हमारी करेले की सब्ज़ी फ्राई हो रही है। हींग डाल दिया है, लहसुन, जीरा, राई, हरी मिर्ची के टुकड़े से, प्याज से हमने इसका छोंक लगा दिया है। और ये हमारी करेले की सब्ज़ी हमने बहुत अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लिया है। और ये करेले को हमने कढ़ाई में डाल करके भूंज लेंगे। नमक, मिर्ची, हल्दी सब कुछ डाल दिया है इसमें। सब्ज़ी हो रही है तब तक हम इधर आटा चाल लेंगे छलनी से और फिर आटा को गूँथ लेंगे। तब तक सब्ज़ी होगी, तब तक हमारा आटा अच्छे से सीज जाएगा। ये हमने आटा गूँध के रख लिया है और तब तक हमारी सब्ज़ी भी सीज जाएगी। फिर हम रोटी बनाएंगे। चटपटी बना लेंगे। हमने हरी मिर्ची के कट्टे डाल दिए थे। अब लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। मसाला जो भी आप लोग खाते हो मसाला सब डाल देना। नींबू निचोना तो नींबू भी निचो देते हैं, बाकी हम एल्युमिनियम की कढ़ाई रहती है तो नींबू खाते समय डाल लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी फिर खाते समय बार बार गर्म करते हैं। नींबू डली हुई एल्युमिनियम की कढ़ाई में रखी रहती तो वो थोड़ा सा मेरे को नहीं जमता। अब ये हमने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है और हम सबसे पहले बनाएंगे गाय की रोटी। गाय की रोटी बनाएंगे। गाय की रोटी बनाना सभी के घरों में बनती है गाय की रोटी। फिर इस पर हम भोग निकालेंगे, दाल, चावल और सब्जी का गाय के लिए। और फिर ये बनती है हमारे भगवान जी की रोटी। भगवान जी का भी हम लोग भोग निकालते हैं। भगवान को भोग लगा करके फिर उस भोग को हम लोग जब खाना खाते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तब हम उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का भोग ग्रहण करने में भी हमको बहुत एनर्जी आ जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे घर का और हम लोगों को बहुत ही खुश होकर करना चाहिए। और रोटी तो पूरे तन, मन, धन से और अच्छे विचारों के साथ बनाना चाहिए। पूरा भोजन, किचन के सारे काम बहुत ही
अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भाव लेकर के खाना बनाते हैं वैसे भाव भोजन में आते हैं, और उस भाव का हमारे शरीर पे, जैसा खाना खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हमारे शरीर पे उसका बहुत असर पड़ता है। इसलिए जब भी भोजन बनाएं तो, या मैं तो जब भी भोजन बनाती हूँ बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। हे प्रभु, जो ये मैं भोजन बना रही हूँ सबको बहुत अच्छी एनर्जी दे, सबको अच्छा ऊर्जावान बनाए, और सबको स्वादिष्ट लगे खाना। तो ऐसे अपनी कामना भी करते जाओ, प्रभु का स्मरण भी करते जाओ, प्रभु के स्मरण के साथ खाना बनाते जाओ, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बनाने में भी मज़ा आ जाता है। और अगर हम जब अच्छे भाव से खाना बनाते हैं तो हमको थकान भी नहीं लगती है, हमारे दिमाग भी नहीं थकता, और सब कुछ अच्छा लगता है। ये मेरे दोनों बच्चे खाना खाने बैठ गए हैं। करेले की सब्ज़ी है इसलिए मैंने थोड़ी सी रोटी बना ली है, और इन लोगों को पराठे सेक दिए हैं। मेरी गुड़िया को तो रोटी ही अच्छी लगती है, ये पराठे और पूरी खाना पसंद ही नहीं करती है। भैया मेरा है, इसको सब बात का शौक है, सब कुछ खा लेता है, पराठे भी खा लेता, रोटी भी खा लेता, पूड़ी भी खा लेता, और इसको तो बघरी रोटी बहुत पसंद है। पहले बोलता था कि मम्मी ज़्यादा रोटी बना लो तो बघार के खाएंगे, यानी रोटी पीस के बघार के खाने के लिए सुबह ज़्यादा रोटी बनाओ। बताओ, बच जाती है तो कोई भी रोटी फ्राई कर लेता है, लेकिन ये पहले बनवाता था कि मम्मी ज़्यादा रोटी बना लेना, शाम को फ्राई करके खाएंगे, ऐसा। फिर ये वापस से हम रोटी बनाने लगे, रोटी पूरी बन चुकी है, पूरा काम हो गया है हमारा। ये देखो बहुत अच्छे से और बहुत तन मन से बनाओ तो काम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हो जाता है। आज हमारी गुड़िया का पेपर है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। उसने पूजा पाठ कर ली है, उसको खाना वाना खिला दिया है, अब वो पढ़ाई वापस से करने बैठ गई। उसका समय होगा तब वो पेपर देने चली जाएगी, और हम अपना काम कर रहे हैं। पेपर के समय में उससे कुछ काम नहीं करवाती, बाकी समय में करवाती हूँ। अब हम हमारी ये गैस को पोंछ पाछ के बढ़िया से साफ़ सुथरा करके रख देंगे। हमारी मम्मी बोलती थी गैस को बढ़िया अच्छे, जैसे तुम अपने मुँह हाथ धोती हो ना, ऐसे गैस को साफ़ करके रखा करो, उसकी बटन वगैरह सब कुछ अच्छा साफ़ करके रखा करो चकाचक, कि जब भी अपन किचन में आए तो गैस स्टैंड देखकर ही अपना मन खुश हो जाए। कई लोगों के ये बटन में भी कुछ सकरापन लगा रहता है, तो बटन भी अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। और ये देखो मेरा रोटी रखने का तरीका ऐसा कि रोटी को कभी भी कपड़ा लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रोटी की भाप से जब कपड़ा गीला होता है और अपन डब्बा जब खोलते हैं तो फिर ऐसे अजीब सी स्मेल आती है। मैं कागज़ लगाती हूँ डलिया में, इसलिए कि रोटी का आटा नहीं खिले, बस कागज़ लगाती हूँ डलिया में, बाकी रोटी पूरी रोटी की भाप निकाल के और डब्बे में ऐसे ही रखती हूँ। और ये देखो मम्मी, एक बार मैंने गैस पोंछा और ये स्टैंड लगाना भूल गई, तो मेरी मम्मी बोलती कि गैस को कपड़े पहना दो, यानी गैस के स्टैंड को गैस पे रख दो। ये देखो कितना चकाचक गैस स्टैंड सब पोंछ पाछ के रख दिया। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम की लक्ष्मण रेखा खींची, क्योंकि चींटियों का बहुत आतंक है अभी। तो अब हमारा काम पूरा हो गया है और हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर बंद। मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।